So let's recap the oops concept अभी तक जो करा है ना. So see this, we talk till now we talk about what is class. What is class? Class is a class, no? Where is like all the group and all for a similar behavior, similar data, है ना? So we talk about this. Then we for a class we need an object. We talked about this as well, ना? कि कोई class होगा उसमें क्या होंगे? Object होंगे. Suppose you making class, we have 100 object, maybe 1,000 object. So like suppose the 9th class. So 100 student means 100 विद्यार्थीगण. They all are object. है ना? So we talk about this as well. So we have a class, we have a object. है ना? Done. Class हो गया, अपना object हो गया. Then we talk about method. What is method? Behavior of the object. है ना? उस object का क्या behavior है? Then we talk about the instance variable. इंस्टेंस वेरिएबल किसका वेरिएबल होता है? ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होता है. टॉक अबाउट दिस. हम बात करी इस बारे में. सेल्फ के बारे में बात करी. व्हाट इज सेल्फ? एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. सो वी टॉक अबाउट एज वेल दिस एज वेल. सो हमने इसके बारे में बात करी. ठीक है, सेल्फ के बारे में. और फिर क्या बात करी हमने? क्लास वेरिएबल. इसी को बोला था स्टैटिक वेरिएबल. क्लास वेरिएबल किसका वेरिएबल होता है? क्लास का होता है. हमने भी देखा. ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? मेथड. मेथड में देखा एक स्टैटिक मेथड जहां पे हम सेल्फ पास नहीं करते, है ना? डेटा कहीं से ले सकते, कभी भी कॉल कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट. फिर हमने देखा एक इंस्टेंट क्लास. इंस्टेंट क्लास क्या है? वही जो मेथड है ऑब्जेक्ट का. फिर हमने देखा एक क्लास मेथड जो क्लास का मेथड होगा, है ना? स्टैटिक के ऊपर लिखते हैं @स्टैटिक मेथड. क्लास के ऊपर लिखते हैं @क्लास मेथड. क्योंकि हम डेटा उसमें क्लास वाला देते नहीं है ना, बाहर से स्टैटिक डेटा देते हैं ना. तो वही सेम वैसा ही तो हो गया, वो सिंपल फंक्शन होगा ना स्टैटिक. हाँ हाँ हाँ, और क्या. लेकिन क्लास में लिखते हैं ना, क्या हमें जरूरत पड़ेगी कभी तो, है कि नहीं? डन. किसी को दिक्कत? यही तो बात किए थे. अब आज क्या बात करेंगे? इनसाइड अ क्लास. लाइक क्लास इनसाइड अ क्लास. मतलब कि सॉरी, मतलब कि हमारे पास एक क्लास होगा और इस क्लास के अंदर एक क्लास लिखेंगे. ठीक है, सी दिस. हाँ पूछो. अच्छा सॉरी, हाँ पूछो 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 पूछो. क्या पूछ रहे तुम? अरे तुम्हारे पास एक लिस्ट है. 2D एरे, एरे की लिस्ट. नहीं, दोनों चीज अलग बात है. क्या चाहते हो? 2D एरे चाहते हो? मैट्रिक्स हो जाएगा. 2D लिस्ट 2D एरे में बहुत. एरे चाहते हो ना? तो हाँ, तो बोलो एरे डेटा बताओ. 1 2 3. ठीक है. अच्छा ओके, तो इसको ऐसे लिखो ना. एक्स. 1 2D में चाहिए ना, तो मैट्रिक्स ही बनेगी 2D में. एरे भी तो 2D एरे मैट्रिक्स होती है. np डॉट एरे. फिर 4 5 6. ये एक यहाँ पे नंबर मैंने इंपोर्ट ही नहीं कराया शायद, यहाँ पे एरर ना आ जाए.
नंपाई यार एक मॉड्यूल है, जैसे पांडास है, मैटप्लॉट है यार। जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, उनके करने के लिए हेल्पफुल है लाइब्रेरी है। उसको यूज करके बहुत तेजी से कर सकते हैं। क्या प्लस माइनस मतलब? केवल प्लस माइनस ही होता है। अभी पढ़ोगे बीटेक में, लिनियर अलजेब्रा पढ़ोगे, कैलकुलस पढ़ोगे। हाँ, तुम कह रहे हो यहाँ पर मैं एक बार एक्स लिखूँ ऐसा? अरे यार क्या है, इज नॉट वर्किंग। लेट मी ओपन वन फाइल ना। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, सेम चीज़ कॉपी करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, अब क्या करें? हम्म, कोई बात नहीं, उससे क्या, देखो इधर। उससे क्या, टाइप में तो प्रिंट्स का मतलब नहीं ना। यहाँ देखो, जीरो लिया, वन टू थ्री आ रहा है, चाहे वन लूँ, वन टू थ्री आ रहा है। यहाँ पे मैं जीरो लूँ, फोर्थ आएगा, फोर आ गया। तो वर्क कर रहा है ना, उससे क्या मतलब है स्पेस दे ना दे। ऐसा थोड़ा कि सिंगल कर दे रहा है वो, डेटा वो वही मान रहा है, अलग अलग ही मान रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जुपिटर में होता है, सिर्फ जुपिटर में होता है और कहीं नहीं होता। करके देख लो, कोई और यूज करता है, करके देखो दूसरे वाले फ्रेमवर्क। नहीं होगा। करते हो तुम लोग ना कुछ और, पाईचाम पर देखो, पाईचाम पर देखो, नहीं होगा, सिर्फ जुपिटर पे होगा। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन इसे जुपिटर पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ चलो ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो आशीष, डाउट पूछ। हम्म, अब सेट बनाना है। हम्म, हम्म। किसकी आवाज कट के आ रही है? मेरी आवाज कट के आ रही है? हाँ बोलो, बोल। ऐसे करो क्या? मैंने एक दिन बात बताया था ना कि सेट के अंदर इंडेक्स नहीं होता है ना? तो वही इसीलिए तो ऐसा बीच में वो कहीं भी रुको, हमें पता नहीं कहाँ पे वो तो जो जिसके आप उसके साथ जो मिले, जो मिलेगा वो ले लेगा वैल्यू। हाँ तो वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे तुम देखो ना, अगर तुम यहाँ पर एक सब जीरो लिखो ना, ये पॉसिबल नहीं है ना, नहीं हो रहा ना। तो हमें पता नहीं ना किस सिंडेक्स पे क्या पड़ा है। रन इट प्रिंट एक्स, देखो ये माइनस थ्री पे चला गया। तो हमें क्या पता, ये तो मैंने पहले था ना, हमें पता ही नहीं ना। गॉट इट? तो बाद में बताया ना कि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है ना। चलो ठीक है। एक्चुअली आशीष, ऐसे काम सेट में करने नहीं चाहिए। इसको डेटा टाइप करो, लिस्ट में कन्वर्ट करो, फिर कर दो, है ना। कोई नहीं, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? यही फायदा है, सेट और नहीं पढ़ा है। सेट का पूरा मैंने फाइल नहीं पढ़ाया था, मैंने यूनियन नहीं पढ़ाया, इंटरसेक्ट नहीं पढ़ाया। उससे फायदा ही तो है। हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अकाउंट नंबर का।
हाँ, तो इंटरसेक्ट कराया होगा, सुपर सेट कराया होगा, सबसेट कराया, पॉप कराया, कैसी बातें कर रहे हो? क्या ध्रुव, ऐसे ही बोल दोगे कुछ नहीं कराया? कोई नहीं, ठीक है, चलो, मुझे याद है मैंने क्या करा यार, ऐसे मत बोलो। ठीक है, डन, किसी दिक्कत, आगे बढ़े। देखो यार ध्यान से यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो क्लास है, एक है पर्सन, है ना, पर्सन क्लास, इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, अजय एज सब कुछ है, फिर एक शो बनाया, एक दूसरा इसके अंदर क्लास बनाया डेट ऑफ बर्थ। अब देखो डेट ऑफ बर्थ बनाया, इसका इनिट बनाया, ठीक है, और इसका एक वो बनाया, बंदर है, ठीक है, टेंशन मत लो, तो ये क्लास हो गई, है ना। इसके अंदर एक क्लास बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रीट लाइक अ सिंपल क्लास, जैसे हम क्लास बना रहे हैं वैसे ही ट्रीट करो इसको, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, बस इसके अंदर बन गया। अब प्रॉब्लम बस इसका है कि इसके ऑब्जेक्ट से मैं, नीचे आओ, जैसे मैंने एक के बनाया, ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट, मान लो डीओबी का ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहा हूँ, देखो इधर, डीओबी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं लिखता हूँ पहले पर्सन क्लास, फिर लिखता हूँ डॉट डीओबी, नॉट, सिंपली इसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ बाहर, नहीं मेन क्लास को तो हाँ जैसे के डॉट डी ओ बी वैसे बना सकते थे, आर में पॉइंट, सबको समझने की बात, आसान तो है, एक करके दिखाता हूँ प्रोग्राम, ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ करो प्रोग्राम, सबसे बढ़िया समझने के लिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ, दिख रहा है सभी को ना, बड़ा कर दूँ, ठीक है अभी, तो यहाँ पर एक क्लास लिखते हैं अपन, क्लास की, ठीक है, सिंपल है क्लास के, देन आई रैंक डिफ इनिट सेल्फ, ठीक है, कॉमा नेम कॉमा एज, देन आई एम राइटिंग self dot name is equal to name, self dot age is equal to age। इसमें किसी को कहीं डाउट है तो बताइए, इसमें भी किसी को दिक्कत हो सकता है क्या? बहुत बढ़िया, div so I am writing self, then I am writing print self dot name self dot age, है कि नहीं, इनिट बनाया, शो बनाया, नेम और एज को शो किया। अब एक और क्लास बनाते हैं इसके अंदर, क्लास एक बार की वन, ठीक है, यहाँ पर लिखा div init self, फादर नेम, ठीक है, सेल्फ डॉट फादर नेम इज इक्वल टू फादर नेम, ठीक है, डिफ सो ठीक है, हम्म, ठीक है, मैं बताऊँ एक ऑब्जेक्ट एम के, नाम दे दो मे बी अजय, मे बी एज इज 10 ईयर, एम डॉट सो। अब देखो एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखो मैं सिंपल तुम्हें दिखाता हूँ, मान लो मैं डायरेक्टली लिखूँ एन इज इक्वल टू के वन और फादर नेम इज मे बी रमेश, लेट्स रन इट,
एरर आ गया ना, कह रहा K1 इज नॉट डिफाइंड, K1 को मिल ही नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ K.K1 फिर देखो यहाँ पर ओ की ऑलरेडी डिफाइंड है ना एम सॉरी एम दो, एम ऑब्जेक्ट बन रखा है, एम दो, M.K1। सो M.K1 किया, एम एक ऑब्जेक्ट था ऑलरेडी, तो रमेश बन गया। ठीक है, अब मैं अगर कहूं N डॉट सो इट विल शो दिस, रमेश ही नाम दिया गया, अच्छा हाँ रमेश ही दिया, केवल फादर ने प्रिंट कराया। और इट पूछो, अब पूछो अगर क्लास बड़ी क्लास क्या, पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं, हाँ बोल दिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ी क्लास छोटी क्लास कोई कंसेप्ट नहीं है। क्या बड़ी क्लास, क्या नहीं कर रहे यहाँ पे, K1 को सेल्फ, सेल्फ पास नहीं कर रहे। नहीं पूछो पूछो, सेल्फ क्या कर रहे हैं, सेल्फ कर तो रहे हैं, कहाँ करो किया किया है सेल्फ। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, इनहेरिट होगा कुछ भी। ऐसा कहीं वो कह रहा है कि लिखो यहाँ पे सेल्फ डॉट K1 इज इक्वल टू K1 ना जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो वेरिएबल के लिए करते हैं, इंस्टेंस के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल है उसके लिए करते हैं। इनहेरिटेंस कुछ और है भाई, इनहेरिटेंस ये नहीं है। ये K1 से तुम शो कर रहे हो तो क्या दे रहा है, पापा का नाम दे रहा है कि उसका नाम दे रहा है, पापा का नाम दे रहा है ना, फादर क्लास को कॉल कर रहा है ना वो। खैर इनहेरिटेंस में भी यहाँ ओवर ओवर मेथड ओवरराइड हो जाता है एनीवे, बट इनहेरिटेंस में क्या मतलब होता है कि हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी सारा नीचे ले आए ऑटोमेटिकली, वो इनहेरिटेंस होता है ना। गॉट इट और नॉट, कोई दिक्कत। देखो जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ सोवन, ध्यान से देखो, इसका नाम रखता हूँ सोवन, ठीक है, अब रन करो M.So एन, अब N.So करो, एरर आ गया ना, ये करना पड़ेगा शो वन रन हो गया। लेकिन अगर इनहेरिटेंस होता तो वो N.So भी करता वो, ठीक है, नीचे से ही ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर लेते, है ना। ये इनहेरिटेंस नहीं है, बस इनहेरिटेंस बनाते भी नहीं, अभी आते हैं इनहेरिटेंस पे। अरे नहीं, वहां पे कोई हम वैल्यू पास नहीं कर रहे थे ना, यहाँ पे के लिए भी दो वैल्यू है ना, नेम और एज, जब को देंगे तो नेम और एज देना पड़ जाएगा ना। तो नहीं तो वो देना चाहो तो वैसे तो नेम और एज दे दो फिर कर लो, हाँ। ज़्यादा यूज़ नहीं आता है इस सबका, इनहेरिटेंस का यूज होता है। इसका यूज नहीं, कंसेप्ट है इनर क्लास, बता दिया, कोई पूछ ले तुम्हें पता होना चाहिए, इसका कोई यूज नहीं। गॉट इट, लिख रहे हो क्या तुम लोग अभी, लिख लो, छोटा करेंगे हल्का सा, दिख रहा है पूरा, लिखो। दिख तो रहा है ना सबको। हम्म।
हाँ, कौन बोला? देखो इधर, एक मिनट देखना यार। मतलब तुम करो, यहाँ पे लिखा है डिफ, मान लो एक फंक्शन है F1, ठीक है। यहाँ पे लिखा है के, रुको यार एक मिनट, ये के हो गया ऐसे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा F1 इज इक्वल टू 10 और के प्रिंट हो जाएगा, तो कंपनी भगा देगी। हाँ, पहले तुम पूरा सुने नहीं होगे पूरी बात, ठीक है। उन्होंने ये कहा, देखो फिर से सुनो, ये मैंने अपने क्लास में पढ़ाया होगा, पूरी बात सुना करो। उन्होंने ये कहा होगा कि अगर हमें इस वैल्यू को चाहिए, अगर मुझे के चाहिए, तो मैं के कैसे यूज करूंगा? तो मैंने बताया नहीं है तुम लोगों को, रिटर्न नहीं बताया तुम लोगों को? हाँ, मैंने बोला होगा ना कि अगर यहाँ पर तुम यहाँ पर केवल लिखो, मान लो यहाँ पर लिखते हैं हम एम, यहाँ पर रन करो इसको, अब इसको रन करो इसको, क्या एम में एम के अंदर 10 आएगा? आएगा? अबे गधा, मैंने ये पढ़ा है, ये बात तो पढ़ाई होगा यार, कि एम के अंदर नन आएगा। रिटर्न में जाकर देखो, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट करो एम, नन आएगा, है ना। अगर वैल्यू यूज करनी तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न के, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए तुम्हारी जॉब चली जाएगी। ये के लिखोगे तो अब वो एम के अंदर रिटर्न हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या इसके अगर अलावा कोई रास्ता नहीं है? इसके अलावा भी रास्ता है। यहाँ पर लिख दो ग्लोबल के, अब लिखो प्रिंट के, रन रन करो। कहाँ गया? लेट हियर प्रिंट के, क्या आ रहा है? हाँ, सपोज मान लो कीवन है, कोई एक अलग नाम होना चाहिए, सेम नाम नहीं होना चाहिए। स्टोर कर लो कीवन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मान लो मैंने किया, अगर अभी भी मैं प्रिंट एम करूंगा तो देखो यहाँ पे ननी आ रहा है ना, लेकिन मैं इसको अब यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 10 है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न कराएंगे तभी यूज करेंगे, विदाउट रिटर्न भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल को ग्लोबल कर दो, और इसके लिए नौकरी नहीं जाती भाई, ऐसे नौकरी जाने लगेगी ना, तब तो नौकरी रहेगी नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, डन। तो समझ, ये वाला हो गया इनर क्लास। सो सिंपल, इसमें कुछ था ही नहीं एक्चुअली इनर क्लास में। बट रिटर्न तो मैंने भी बताया होगा, सब रिटर्न मैंने नहीं बताया होगा, बताया था ना। तो क्या मजा ले रहे हो कि नहीं बताया था? तो क्या हो गया ऐसी बात बोल दी तो? गुस्सा आ गए क्या? अच्छा, मुझे लगा गुस्सा आ गए, कैसे बोल दी तुमने। तो देख, चलो ठीक, चलो यार, नो प्रॉब्लम। एक बार जॉब लग जाए तो जॉब नहीं जाती भाई, एक बार बस जॉब लगना ही इंपॉर्टेंट है। जॉब लगने के बाद जॉब अब नहीं जाती है, ठीक है। मतलब अब तुम एकदम धुआंधाड़ी हो तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। नहीं तो इतना जॉब जाना इतना आसान काम नहीं भाई, और एमएनसी में लगा तो कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी जॉब, ठीक है। काम करो ना करो, जॉब नहीं जाएगी, जाएगी तो बहुत बुरी, मतलब अब तुम एकदम ही बन जाओगे मोदी तो चली जाएगी, लेकिन जनरल केस में नहीं जाएगी। बहुत लंबा प्रोसेस होता है यार एमएनसीज में। पहले पीआईपी ओपन होता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, वो ओपन करेंगे, कम से कम 6 महीना उसी में लग जाता है। तो 6 महीना तो कहीं नहीं तुम्हारी नौकरी गई। 6 महीना बाद मतलब मैनेजर लेवल पे वो ऐसे नहीं कर सकता कि मुझे इसको निकालना है, ठीक है। वो निकालने में तुम्हारा पीआईपी ओपन करेगा,
उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। बड़ी कंपनी में 6 महीने होता है, छोटी कंपनी में 3 महीने का होता है। तो 6 महीना तो उसी में लग जाता है तुम्हारा। 6 महीना में तो नौकरी ढूंढ ही लोगे, नहीं ढूंढ पाओगे। और उसके बाद भी आगे के 3 महीने की सैलरी दे के छोड़ेंगे। अगर अच्छी कंपनी है तो 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, और 3 महीने अगर तुम्हें निकालेगी तो 3 महीने का बेसिक पे दे के निकालेगी। ठीक है। मेरा एक दोस्त था रिक्शा में, ठीक है, तो उसका नाम मानिक लोचन था। तो उसके मैनेजर से कुछ हो गई थी, आराम ही था उसका मैनेजर ही था थोड़ा, झगड़ा वगड़ा हो गया था एक दो बार। अब वो उसको मूव भी नहीं करने दे रहा था। जैसे वो एक दो मैनेजर से बात किया तो उसको मूव भी ना होने दे। तो क्या हुआ कि बेचारे की उसने वो कर दिया, पीआईपी ओपन, 6 महीने पीआईपी ओपन किया। वो पीआईपी में कुछ नहीं काम किया और मजे लिया। पूरा रिक्शन में घूमता था, यहाँ बगल में सिप्रा मॉल है, एकदम मॉल, वो एकदम पूरा आनंद लिया। 6 महीने बाद उसको निकाले सब, 3 महीने की सैलरी दे गया। तो शुरू के 4 महीने घुमा, 2 महीना पढ़ के उसका किसी कंपनी में हो गया था। जब हुआ जहाँ ज्वाइनिंग किया, तो ज्वाइनिंग के बाद वहाँ सैलरी आई, और 3 महीना यहाँ के जोड़ के और आया। समझ गए? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, समझ रहे हो? थोड़ा स्मार्ट हो तो कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा यार। नौकरी और ये सब चीज़ें अपने हाथ में होती है। थोड़ा हार्ड वर्किंग हो और थोड़ा स्मार्ट हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो, ठीक है। तो ये प्रिंट और ये सब बिना तो नौकरी जाने लगी तो दिक्कत हो जाएगा। हर रोज एक दो लोग जॉब जाएंगी। देखो इधर, एक यहाँ पे आई थिंक मैंने फंक्शन बनाया है, ध्यान से देखो। एक क्लास है, ये प्रॉब्लम आप लोग करिए, ठीक है। इसमें क्या है एक्चुअली, मैं अभी हटाऊंगा ये तो आप देख ना पाए। आपको एक क्लास बनाना है, उसमें आप नेम पास करोगे, एज करोगे, क्लास करोगे, बैच करोगे, और क्या, पेरेंट्स और मार्क्स, ठीक है। जब मैं इन्फो को कॉल करूंगा तो क्या आना चाहिए, नेम, एज, क्लास, बैच और फी आना चाहिए। इसका मतलब फी भी पास कर रहे हैं क्या? फी ऑलरेडी अवेलेबल है कि फी इतना ही होगा, तो फी पास नहीं कर रहे हैं। और मार्क्स जो है वो 600 है टोटल, ये मार्क्स है, और ये पासिंग मार्क, ठीक है। तो मार्क्स 600 है। दूसरा है, अगर कोई मार्क्स फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इन्फो भी पूरा शो होना चाहिए। देखो इसलिए मैंने सेल्फ डॉट इन्फो को कॉल किया इसके अंदर। तो पूरा इन्फो भी, बहुत अच्छी बात एक हो गई कि हम मेथड के अंदर एक अनदर मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं सेल्फ डॉट इन्फो इसको कॉल किया, और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट किया। मतलब मार्क्स अगर मैं कॉल करूंगा तो वो दो चीज़ देगा, पूरा इन्फॉर्मेशन भी देगा, और परसेंटेज कैलकुलेट हो तुम कितने मार्क्स पाए हो। और तीसरा है पेरेंट, पेरेंट को अगर कॉल करूंगा तुम्हारा भी इन्फो आएगा, और पेरेंट का नाम भी आना चाहिए। बट अगर सिर्फ इन्फो कॉल करूंगा तो तुम्हारे बारे में आना चाहिए और फीस आनी चाहिए। गॉट इट? लिखिए दिस प्रोग्राम को, चलो करिए जरा प्रोग्राम को। सभी लोग करो इस प्रोग्राम फटाफट, जल्दी करिए। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हाँ, डिटेल्स देखो यहाँ पे आपको क्या क्या देना होगा। नेम, पेरेंट में फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, एज, मार्क्स कितने आपके आए हैं वो देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। राइट है। अब मान लो मैं कॉल करता हूँ क्लास को, क्लास डॉट इन्फो, तो मुझे क्या आना चाहिए अब आउटपुट में, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो करूँ तो क्या आउटपुट में आना चाहिए, बच्चे का नाम आना चाहिए, उसके एज आना चाहिए, और क्या है, मान लो सिर्फ नेम और एज, यही दो चीज प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अगर तुमने दूसरी बार कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स, मान लो ये एक तुम्हारा, या परफॉर्मेंस लिख लो इसका, ऑब्जेक्ट डॉट परफॉर्मेंस, तो क्या आउटपुट में आना चाहिए, एक तो जो इन्फो वाला है ये पूरा आउटपुट में आना चाहिए, नेम और एज, और साथ में आना चाहिए उसका परसेंटेज, ठीक है। और तीसरा अगर मैंने किया ऑब्जेक्ट डॉट पेरेंट्स इन्फो, तो क्या आना चाहिए, स्टूडेंट का भी इन्फो, नेम, उसका एज और पेरेंट्स का नेम आना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज आना चाहिए। अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर 600 है। मैक्स नंबर कितना है, 600। परसेंटेज कैलकुलेट होना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट, हाँ, नेम के बाद मदर नेम, फादर नेम, हाँ 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 ले सकते हो, वाई नॉट, ले सकते हो। तो करिए जरा सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन को।
यार मेरी ना जो वॉच आवर है ना, है क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग बंद कर दो, कहते हैं ना, ध्यान नहीं दिया। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस में कर दो, परफॉर्मेंस मान लो लिखा पी आर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट मार्क्स, है ना, मार्क्स। अगर 600 मैक्सिमम है तो डिवाइड कर दो 600 से, है कि नहीं, और मल्टीप्लाई कर दे कितने से, 100 से। राउंड लिख दो, आ जाएगा, अभी बताता हूँ, है ना, कुछ नहीं, राउंड लिखना है बस, जस्ट मिनट। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, ऊपर आओ। मान लो कोई नंबर है k इज इक्वल टू 2.345345, ठीक है। आई वॉन्ट टू राउंड इट, सो जहाँ तक होता है राउंड ही फंक्शन का नाम है, ये है राउंड। सो k कॉमा 2, से दिस 2, ये 4 5 पे 2 तक राउंड हो गया, ठीक है। इसी को कर दो ना, ROUND राउंड, परसेंट कमा 2 तक ले लो, लेकिन पहले 100, लेकिन 100 से हटाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, डन, ठीक है। और प्रिंट कर दो परसेंट, ठीक है, डन, क्लियर, राइट, राइट। अब मान लो क्या क्या देना था इसमें से, नेम, एज, फादर नेम, मदर नेम, मार्क्स। क्या नाम है कि, ये तो नाम है ये, नेम, मे बी नेम इज गीता, नेम एज 28 मान लो, और फादर नेम क्या ना, कुछ भी लो, रमेश। गीता विश्वास के फादर नेम क्या, शक्तिमान देखे थे बचपन में? तुम लोग के बचपन में थोड़ा शक्तिमान आता होगा, मेरे बचपन में आता शक्तिमान, तुम्हारे बचपन में तो कुछ जूनियर जी आता होगा ना। अच्छा, तुम्हारे में भी देख रखे है, रमेश, और माता का नाम, अच्छा, मतलब ज़्यादा छोटे लोग नहीं हो तुम लोग। तो ये हो गया, यहाँ पे मार्क्स में मान लो डाल दो इसका मार्क्स 500, कैलकुलेट करो एक एक करके। मान लो, अच्छा मैंने भी गलती भी करी है, मैंने कहा था कि इन्फो को भी कॉल करना है इनसाइड में, है ना। चलो करता हूँ अभी, पहले यहाँ पे देखो, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा ना, वेरी गुड। ठीक है भाई, 83.33% है ना। अब इसमें हमको कॉल भी करना था क्या, सेल्फ डॉट इन्फो। अब बताओ जरा एक बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वो, देखो सेल्फ डॉट इन्फो क्यों लिखा, कोई बताएगा? है, बोलो। बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ ऑब्जेक्ट ही तो है, एक्चुअली में सेल्फ ऑब्जेक्ट ही तो है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से तो ये कॉल करेंगे, लेकिन इनसाइड द क्लास हम ऑब्जेक्ट नहीं देते, सेल्फ लिखते हैं। दिखाया था ना एड्रेस प्रिंट करा करके कल, जिस दिन एड्रेस मेमोरी मैपिंग दिखाया था, जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस था वही सेल्फ का एड्रेस था। तो देखो क्या आ रहा है, तो बस मजे लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, एक ही चीज़ है ना दोनों का। तो यू राइट हियर व्हाट, यू राइट हियर एम, है ना, यहाँ पे एम लिखा होगा, फिर मैंने एम बनाया। हम्म, ओके, स्वीट। मैं सोचा नहीं था कभी कि ऐसे ही वर्क करता होगा, तूने बताया तो मैंने वर्क किया। ये होता है, तुम लोग कुछ ऐसा शक्तिमान जैसा काम करते हो तो मुझे भी सीखने को मिलता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कैसे वर्क करता होगा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात का, मैंने हमेशा सेल्फ डाल के यूज किया है। वेरी गुड, ठीक है, डन। किसी को दिक्कत है इसमें, बोलो बोलो।
तो CLS स्टार्ट करोगे ना, क्लास वेरिएबल कॉल करने के लिए CLS स्टार्ट करना पड़ेगा। कल ही बताया था, क्लास क्लास बताया था, क्लास मेथड। कब हुआ? कल वाली क्लास में हुआ, नहीं बताया था जी। डायरेक्ट ही कॉल करोगे, क्लास मेथड में लिखा था। हाँ मतलब कुछ भी जिसके पास क्लास का एड्रेस हो, नाम से कोई मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ हो, बट उसे क्लास का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए ना। एड्रेस तो रहेगा तभी तो किसी को पकड़ोगे, कि मजाक कर रहे हो। चलो जी, इनहेरिटेंस शुरू करें। डन। हाँ बोलो। हाँ प्लीज प्लीज आस्क। पूछो पूछो। रुक जाओ ना, रुको एक मिनट रुक जाओ। रिकॉर्डिंग बंद कर लो फिर पूछना, कुछ खतरनाक चीज पूछना, मेरे को दिन आता हो। चलो यार, और किसी को डाउट? बोलो। क्लास वेरिएबल से कर लो यार, क्लास वेरिएबल कर लो। हाँ हाँ, क्लास वेरिएबल तो कर लो। तो तुम इसको चाहते हो क्लास का क्या क्वेश्चन? सो अपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैक्स मार्क्स, है ना, और इसको देते हैं 600। मैसेज आ गया, उसी का है क्या? देखो इसका ओके सर आ गया, ये भेज देगा मुझे, ठीक है। तो मैं तो हाँ यहाँ पे कर लिया मैक्सिमम मार्क्स। और अपन क्या करना है, ये 600 हटा दे यहाँ से, मैक्सिमम मार्क्स करें। आ गया। ये घोड़ा है क्या? तुमसे ऐसी ऐसी उम्मीद नहीं होती है, देखो इधर एड्रेस चाहिए था ना, मैं जिससे हम कॉल कर पाए। कल भी ये बात बार बार कह रहा था ना कि क्लास के वेरिएबल, वो पोस्टर बताया था क्लास वाला, कोई भी ऑब्जेक्ट आकर चेंज कर पा रहा था, तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर पाएगा ना। पोस्टर भूल गए? पता था पोस्टर अपने रूम में तुम रखोगे तुम ही चेंज कर सकते हो, बट कॉलेज वाला पोस्टर कोई भी चेंज कर पाएगा। कल तुम ऑनलाइन में नहीं थे यार, कल मैं ऐसी बात नहीं किया था कुछ पोस्टर वाली, बताया था यार, मैं स्टोरी बताया था पूरा एक, कि तुम्हारे कॉलेज में एक पोस्टर है जो बाहर है, और तुम्हारा हॉस्टल से रूम है, रूम वाले पोस्टर तुम ही बदलोगे, जो बाहर वाला है कोई भी विद्यार्थी आया उसका मन में आया चेंज कर दिया, जो चेंज करेगा वही बना रहेगा लास्ट तक। तो मतलब सो गए हो गए ऑनलाइन में? है, हो जाता है कभी कभी यार, ऐसे सो के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसी में नींद आ गई। नहीं होता ऐसा कभी कभी? होता है, ऑनलाइन वाले पूछो ना, जितने 80% सो जाते हैं उसी में। वो मतलब अभी तो क्या हुआ ना, अभी तो तुम काफ़ी सीरियस कैंडिडेट हो। कई पहले जब ऑनलाइन शुरू हुआ था तो खतरनाक लोग आते थे। पहले तो वो अपना वीडियो भी ऑन करते थे, लेटे लेटे खाते खाते पढ़ते रहते थे। मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, और वो सॉरी अपना वीडियो ऑन करके, वो भी वीडियो ऑन करके रखे हुए हैं, और अपना खाना भी खा रहे हैं उसी में। हमारी भूख लग जाती थी कभी कभी देख करके। हाँ हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल ऐसा होता था। मम्मी भी देख रही है कैसे नया चीज़ चल रहा है ये, बट अब धीरे धीरे बहुत बदल गया। अब तो इवन वीडियो ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सामने वाला भी ज्वाइन करता है बिना ऑन किए, हम भी ज्वाइन करते, सब चलता है ऐसे ही। शुरू में जब हुआ था ना, जब कोविड शुरू हुआ था, तो भी बहुत मज़ा आया था, क्लास लेने में मज़ा आता था। है क्या लॉकडाउन? कहाँ देख सकते थे, बाहर ही निकल सकते थे, उसमें क्या देखना, क्लास। अच्छा। हाँ जो भी, पर बड़ा सही था शुरू में। अब तो बोर हो गया यार, ऑनलाइन पढ़ने का मन ही नहीं करता, ऑनलाइन उस टाइम पढ़ाने, और बच्चे भी खतरनाक खतरनाक होते थे ना, मतलब तुम ही लोग थे और कौन था, तुम ही जैसे कुछ बच्चे थे, उसी में नाम रख, एक दिन ऐसी मजाक में बोले तुम शक्तिमान हो क्या बे, अगले दिन वो नाम ही रख के आ गया शक्तिमान। वो जूम में चेंज होता था ना नाम, मैं तो गूगल मीट में से चेंज हो जाता है पता नहीं। जूम में ना तुम जब चाहो तुम नाम बदल सकते हो अपना, ज्वाइन करने के बाद भी ना, तो कभी नाम शक्तिमान लिख देंगे सब, डोनाल्ड ट्रंप रख देंगे सब। उसी समय ट्रम्प ट्रम्प शायद इलेक्शन हार गया था ना उसी टाइम पे, या पर बाद में हारा था, बाद में हारा था कोविड के बाद ना, ट्रम्प था उसमें प्रेसिडेंट, क्योंकि एक आध दो नाम ट्रम्प रख लेंगे सब। उसामा बिन लादेन, एक लड़की थी उसका नाम था शाहरुख खान की वाइफ का नाम क्या है, गौरी, उसका नाम था गौरी। तो वो एक लड़का नाम रखा था शाहरुख खान, फिर वो
लड़की ने मुझे बोला, मैसेज किया, सर ऐसे कर रहा है जानबूझ के। फिर मैंने उसको वो किया, ब्लॉक किया फिर उसको मैंने समझाया एक दिन, तो फिर अपने नाम से आना, क्योंकि मुझे पता लगा कौन है ये। तो फिर उसको मैंने कॉल करेंगे, ऐसे मत करो, लड़की को अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो मतलब उस समय बड़ा वो था, खतरनाक था। अब धीरे धीरे क्या है, अब ये ना प्रोफेशनल हो गया ऑनलाइन। लाइक बच्चे भी बहुत ही सिंसियरली ज्वाइन करते हैं, क्लास करते हैं। उस समय मजाक में ले रहे थे ना, कब तक चलेगा पता नहीं था। अब तो बच्चे पूरा ज्वाइन ही करते हैं ऑनलाइन, पूरा कोर्स ही ना। उस समय तो ये था कि क्या पता ऑफलाइन में हो जाएंगे 10 दिन बाद। सब लोग वो मोदी जी को देख रहे थे कब आएंगे, कहेंगे कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो हुआ ही नहीं, 4 महीने लगातार 5 महीने चलता रहा। बट वो दौर बड़ा मजेदार था, है ना। लेकिन बहुत बेकार भी था, जिनके पास मान लो हम लोग के पास वो क्या है, इतनी सुविधा दी थी भगवान ने कि हम लोग को मजा ले पाए। लेकिन बहुत लोगों के लिए स्थिति खराब भी थी, है ना। काफ़ी डेथ्स हुई। और तुम बहुत लक, अगर जिसके फैमिली या फिर रिलेटिव्स में कोविड इम्पैक्टेड कोई नहीं हुआ, समझो बहुत वो क्या बोलते हैं वो लकी है ना। सच में बहुत, जो सेकेंड वाली जो वेव थी ना, बहुत डेंजरस थी। बहुत, अगर तुम्हारे फैमिली में किसी को नहीं हुआ तो तुम बहुत लकी हो तुम, क्योंकि वो उस मतलब मेरे फैमिली में मेरे एक फ्रेंड को हो गया था। और वी आर सफरिंग एकदम, मतलब गजब सफ़र कर रहे थे वो गैस के लिए, सिलेंडर के लिए। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, वो यूपी पुलिस में है। यहीं पे वो है, एसओ एक होता है ऐसे, एक होता है, हाँ एसएचओ होता है ना वो, जो एक होता है दरोगा, जो सब इंस्पेक्टर है। और एक होता है इंस्पेक्टर, उसी वजह से जो सर्किल ऑफिसर होता है। तो वो रिलेटिव हैं, यहीं पे हैं 62 नोएडा में। तो उनसे जुगाड़ लगवाए, फिर वो कहाँ से निकाल कर लाए। बड़ी हालत ख़राब थी यार वो तो दौर भाई। 3-4 दिन हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। एक यहीं मतलब ऑफिस में एक लेडी काउंसलर है पाइथन में। तो उसकी और उसके हस्बैंड को हो गया था। बहुत ही वाह, मतलब पागल हो गए थे यार, बहुत बुरा हाल था सेकंड वेव। वहाँ तुम्हारे मतलब, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, मेरे फैमिली में किसी को नहीं। पागल ही हो जाते हैं उस समय, क्योंकि आपका पैसा है फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करोगे, कहाँ से गैस पैदा करोगे। वो- पता है, सोचो। अब तो हम लोग बहुत मजाक में बोल रहे हैं। एक दिन पता है, शायद तुम लोग को पता भी होगा, किसी दिन हुआ था ना जो हॉस्पिटल में लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि हाँ ओखला वो वाला जो हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, बहुत ही फेमस। नहीं विनायक नहीं यार, जयपुर में भी यहाँ नहीं, यहाँ पे भी हुआ था यार, ये बहुत ही। एक यही जो तुम बता रहे हो ना, ये जो साकेत वाला रास्ता है, साकेत से पहले है एक हॉस्पिटल, बत्रा, बत्रा हॉस्पिटल में हो गया था। तो कई जगह बड़ा बुरा हाल था यार, बहुत बुरा हाल था। बहुत डेंजरस टाइम था वो, नहीं। और दिल्ली में हो तो हर जगह पों पों पे केवल हॉस्पिटल वो क्या बोलते हैं, सायरेंस होते थे उसके, एम्बुलेंस के। बहुत बुरा हाल था वो। हाँ तुम्हें भी 2 बार हुआ है वो। बट चलो बहुत तुम लकी हो गए, तुम हो हमारे साथ। 2 बार कैसे हुआ। हाँ हाँ। चलो फिर भी तुम काफ़ी अच्छा, उसके बाद भी अच्छा स्कोर ले आए, बढ़िया। लेकिन बहुत बुरा हाल था ना, बहुत बुरा हाल था। यहाँ ऑफिस में कई लोगों को हो गया था, बहुत बुरा हाल था। मैं तो पहले दिन वैक्सीन लगवाया था, जिस दिन फर्स्ट डे था ना। फर्स्ट डोज तो नहीं लिया होगा, बहुत से लोगों ने। मतलब पहले दिन में, जिस दिन वो यूज शुरू हुआ था 18+, आई थिंक 4 अप्रैल या 3 अप्रैल को शुरू हुआ था ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, अपना मैं बता रहा हूँ। आई थिंक 3 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, मैं 3 अप्रैल को ही लगाया था। तो सबको लगवा था। उस समय कोविड पीक पे था भाई, क्या बात कर रहे हो। मतलब समझ में आया था दुनिया में क्या क्या हो सकता है। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। मतलब अगर आपके फैमिली में या किसी को नहीं हुआ तो यू आर लकी, बहुत लकी हो। मैं एक बहुत ही दर्दनाक मेरे साथ स्टोरी हुई। मैं ना लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था कि मैं घर पे रहता था, ठीक है। तो नहीं, अब घर पे टाइम फ्री मिलता है, काफ़ी फ्री मिलता है, मैं यूट्यूब देखता था। तो उस समय एक न्यूली मैरिड कपल था। वो लोग ना एक डॉग के साथ वीडियोज डालते थे, उनका एक कुत्ता था, मतलब पता नाम तो मुझे याद नहीं, टॉमी समी जो भी नाम था। उसका तो वो लोग वीडियो डालते थे। और आई वॉज ना बिल्कुल उनका फॉलोअर हो गया था मैं, डेली शाम को वो लोग वीडियो डेली देखता था मैं। ऐसा नहीं होता कि आप काम वाम फ्री हो गए लाओ एक वीडियो देख ले। तो मैं उस वीकेंड पे 2 ही चीज़ देखता था, एक तारक मेहता का उल्टा, है ना वो, और दूसरा ये तो, ये मैं पक्का देखता था। अच्छा फिर जब कोविड खत्म हुआ फर्स्ट वेव, तो कुछ दिन नहीं, कुछ महीनों के लिए ओपन हुआ था मार्केट। फैब के बाद, मार्च के बाद, फैब और मार्च शायद ओपन हुआ था। फिर ऑफिस से मना, फिर वो भूल गया वीडियो देखना मुझे। फिर जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ, वापस से मैंने वो मतलब मैं भूल गया था वीडियो। तो लेकिन अब मैं यूट्यूब पर टाइम बिताने लगा।
जब यूट्यूब पर टाइम बिताऊंगा तो आपको रिकमेंड करेगा वो पुरानी वीडियो जो आप देखते थे, वो रिकमेंड किया, मैं पागल हो गया, उसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो गई सेकेंड वेव में। उस समय मैं एकदम मतलब मैं भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। मतलब बड़ा वो, क्योंकि आप एकदम ना कनेक्ट हो जाते हो ना, जैसे वो रोज वीडियो डालते हैं, आप रोज देखते थे दोनों का, बड़ा अच्छा लगता था। और उसकी उसकी डेथ हो गई थी उसके हस्बैंड की उस समय। सो मतलब बहुत खतरनाक था यार, बहुत ही खतरनाक था। सो बहुत बुरा हाल था यार कोविड में, और कोविड की वजह से ही हुआ था। एनीवे नो प्रॉब्लम, तो ठीक है डन। नहीं प्रॉब्लम तो है बट छोड़ो, बारे में डिस्कस नहीं किया जाता था। चलो ठीक है, तो और किसी को कोई दिक्कत इसमें, डाउट? अब बात करें इनहेरिटेंस के, ठीक है। सो लेट्स गो टू इनहेरिटेंस। देखो यार, इनहेरिटेंस बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। इसका यूज दबा करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब असली यूज है कि एक्चुअली पूरा उप्स का मजा इनहेरिटेंस से है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक क्लास है, ठीक है, और एक दूसरा क्लास है, ठीक है। मान लो इसमें एक हमने मेथड लिखा है, और आई वांट टू यूज दिस मेथड इन दिस क्लास। कैन आई यूज दिस? यस। इस मेथड को इस क्लास के अंदर लिखना है मुझे, ठीक है। मतलब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और इसके ऑब्जेक्ट से, मान लो ये एक्स क्लास है और ये वाई क्लास है, इस वाई के ऑब्जेक्ट से मैं इसके मेथड को कॉल करना चाहता हूं, ठीक है। इसके वेरिएबल्स को कॉल करना चाहता हूं। क्या कॉल कर पाऊंगा? यस। कैसे कॉल कर पाऊंगा? करेक्ट, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो मान लो अगर आप ये जो वाई जो है वो इनहेरिट कर रहा है एक्स से, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारे पापा हैं, उन पे बहुत पैसा है, ठीक है। मान लो 5 CR है, 5 करोड़ है। तुम हुए, ठीक है, तुमने मान लो 5 लाख कमाया। अब तुमसे मैं पूछूंगा तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम बोलोगे 5.5 CR, है ना। तो तुमने अपने में पापा का जोड़ लिया, तो कमाया 5 ही लाख हो, और फादर का 5 CR उसी में ऐड कर दे, बोलो 5.5 CR, है ना। लेकिन मैं तुम्हारे पापा से पूछूंगा आपके पास कितनी संपत्ति है, वो तुम्हारी संपत्ति काउंट नहीं करेंगे, बोलेंगे मेरे पास 5 CR है, ठीक है। जनरली ना पेरेंट्स डोंट टेक, लाइक बच्चों की कमाई तो नहीं लेते वो जनरली ना। अब आवश्यकता है तो बात ही अलग है, रियल के मतलब सिचुएशन है, मतलब अदरवाइज उनके पास आवश्यकता नहीं तो दे डोंट, वो सोचते भी नहीं तुम्हारे लेने का, है कि नहीं। तो सेम लाइक दिस, ठीक है। किसी, लेकिन यहाँ पे किसी भी कंडीशन में फादर पेरेंट्स का नहीं लेगा, ठीक है। फादर बच्चे का नहीं लेगा, पेरेंट्स का नहीं, बच्चे का नहीं लेगा, ठीक है। तो ये फादर है, तो ये इसके मतलब इनके ऑब्जेक्ट से, मे भी इनका ऑब्जेक्ट ये है, तो इस ऑब्जेक्ट से में भी यहाँ पर एक मेथड है जेड, तो इस जेड को कॉल नहीं कर सकते हैं। ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गया? क्लास, क्लास, ठीक है। इसमें कुछ मेथड है, इससे कुछ मेथड। अगर ये वाला तुम्हारा इसका इसका चाइल्ड है, तो इसके ऑब्जेक्ट से इसके मेथड को कॉल कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट से इसके मेथड को कॉल नहीं कर सकते। कोई डाउट किसी को? चलो, तो ये अपन डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। मेरी फिर अभी क्लास है, मतलब मैं पागल हो गया हूँ, मतलब लगा